पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों के MID ने कुछ दिन कबल एक जरगे में फ़ैसला किया था कि वो अमरीकी ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी अदालतों से रुजू करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं करीम खान, जिनका ताल्लुक़ शुमाली वज़ीरिस्तान से है। उनका कहना है कि 2009 में उनके भाई और बेटे एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए थे और इस सिलसिले में उन्होंने CIA के सरबराह के ख़िलाफ़ एक केस भी दायर किया था। करीम खान साहब, ये वाक़या कब कैसे पेश आया? 2009 में ड्रोन हमले में मेरा एक भाई और एक बेटा शहीद हो गया था। हमला हमारे हुजरे पे हुआ था और इसमें हमारे एक तीसरे बंदे भी एक वो मेसन थे, मिस्त्री थे जो हमारे लिए मस्जिद बना रहे थे, वो भी शहीद हो गए थे। करीम खान साहब, क्या सबूत है कि ये अमरीकी ड्रोन हमला था? ये आप अदालत में किस तरह से इसको साबित करेंगे? सबूत तो मेरे पास यानी बहुत काफ़ी सबूत हैं और बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि ये ड्रोन हमले हैं। कबाइल के ऊपर ड्रोन हमले रोज़ नहीं तो दूसरे दिन ड्रोन हमला हो जाता है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। करीम खान साहब, ये CIA वाला केस, इसका क्या बना? पिछले साल थाने में केस दायर कराया था। उस वक़्त तो जो यहाँ पे चीफ था CIA का, वो भाग गया पाकिस्तान से, तो लिहाजा थाने का जो वो था वो ख़त्म हो गया। अब हम दोबारा इंशाल्लाह पहले हाई कोर्ट में, फिर इसके बाद इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इसके ख़िलाफ़ अपना केस दायर कराएंगे। आपकी कबायली रिवायत है इंतकाम, तो इसका मकसद इंतकाम है? इंतकाम तो इसको हम नहीं बोल सकते हैं। इंतकाम हम उसको बोलते हैं कि अगर कोई बंदा मुजरिम है, जुर्म कर लेता है, उसका इंतकाम और उसकी सज़ा ये है कि उसी बंदे को पकड़ के उसी जुर्म के मुताबिक उसको सज़ा दी जाए, तो इसको इंतकाम बोलते हैं। जबकि यहाँ पे इस किस्म का इंतकाम मेरे ख़्याल में मुश्किल ही होगा। लेकिन जहन में एक चीज़ है, हम कहते हैं कि ये तो ड्रोन तैयारा है, इसमें पायलट भी नहीं होता है। काश ये अमरीकी फ़ौज ज़मीन पे होता है और हम दो बदो की जंग लड़ते तो बड़ा मज़ा आता। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा मकसद जो है या हमारी कोशिश जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम जिस तरीके से अपने दुश्मन को जिस तरीके से भी तंग कर सकेंगे, इंशाल्लाह हम वो वही कोशिश करते रहेंगे। इसमें क्या किरदार होगा आपका? हम सिर्फ तने तनहा दो बंदे थे, एक मैं और एक शहजाद अकबर जो मेरा वकील साहब हैं। हमने केस किया। इसके बाद इस केस का असर ये हुआ कि अब भी पूरी दुनिया में ड्रोन के ख़िलाफ़ लोग उठ खड़े हुए हैं। हमारा जो ग्रैंड जरगा हो रहा था, बरतानिया के और अमेरिका के बड़े बड़े वकील साहबान आए थे, उन्होंने ये केस अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। यहाँ पे मैं और शहजाद अकबर ये केस कर रहे हैं। बाकी बाहर की दुनिया में, बरतानिया और अमेरिका में, वो क्लाइव स्मिथ हैं और इसके दूसरे कोलीग्स हैं, वो हमारा केस लड़ रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। अभी अमेरिका को हर कहें यानी एक रुसवाई हुई है। इस पर हुकूमत पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? जिस तरह हम कमज़ोर है, हमारा सदर भी इसी तरह कमज़ोर है। जिस तरह हम कमज़ोर है, इस तरह हमारा वज़ीर आज़म भी कमज़ोर है। जिस तरह हम कमज़ोर है, इस तरह हमारा ये फ़ॉरेन मिनिस्टर है, हिना रब्बानी है या कोई और है, वो भी इसी तरह कमज़ोर है। चीखने, चिल्लाने, एहतजाज करने से ये मसला हल नहीं हो सकता है। अगर किसी में जुरात है या कोई इसके ख़िलाफ़ करना चाहता है तो वो आर्म फोर्सेस को ये इजाज़त दे, बल्कि हुक्म दे कि जो ही ड्रोन तैयारा देख लिया फ़ौरन उसको मार गिराओ। उस वक़्त पर हम कहेंगे कि वाकई इन्होंने कुछ किया है और कुछ कर रहे हैं। जब तक ये इस तरह का न ऐलान करे और न इस तरह का हुक्म दे, उस वक़्त तक इनके ज़बानी जमा खर्च पे न हमारा एतमाद है और न हम इस पे यकीन रखते हैं और ये शायद आपस में मिले हुए हैं। अभी कैमरे वगैरह भी तकसीम हुए थे आपके इलाकों में ताकि आपकी केस मजबूत बन सके। ऐलान हुआ था कैमरे का कि जमाइमा खान कैमरे तकसीम कर रही है, लेकिन वो हमने इनकार कर दिया क्योंकि हमारे लोग तो कुफार से बहुत ही नफ़रत करते हैं। वो इस किस्म के ऐलानात पे बहुत वो हो गए कि यार ये क्या हो रहा है। हमारे लोग बहुत सीधे साधे हैं, वो इसको नहीं देखते हैं। बस अगर एक दफ़ा कोई ऐसी बात चली कि ये उसकी तरफ से है, फिर वो बहुत बुरा समझते हैं। इस चीज़ को, इन चीज़ों को अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, बुरी निगाह से देखते हैं। बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया करीम खान साहब।